नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से एनसीटी 2018 के उस गजट को रद्द कर दिया गया, जिसके आधार पर बीएड वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल किए गए थे। अब उस गजट को रद्द हो जाने के बाद से आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से ही ऑर्डर आया है तभी से बीएड अभ्यर्थी लगातार हर संभव प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो या फिर अब धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी क्यों ना हो। एक एक करके सारी अपडेट कवर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं यूपी टीईटी 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यूपी टीईटी 2023 में अगर आप भी 120 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो ये बुक आप सभी के लिए बेस्ट है, जिसमें आपको 3000 से ज़्यादा अध्याय बाय महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, साथ ही 4 सॉल्व पेपर देखने के लिए मिलते हैं। इसके साथ ही जो भी आपको इसमें दिखाया जाएगा या पढ़ाया जाएगा, ये पूरे तरीके से आपके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पर ही आधारित होगा। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस बुक के अंदर आप सभी को सारी चीज़ें वही दी जाती हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इसमें आप सभी को महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ देखने के लिए मिलती है उत्तरमाला, और सटीक उत्तरमाला के साथ आपको देखने के लिए मिलता है व्याख्यात्मक हल भी। गाइड के साथ साथ चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसके साथ आप लोग पढ़कर अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। इन दोनों को आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से। दोनों के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हैं। लगातार धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए गए हैं। हालांकि ये जो अभी धरना प्रदर्शन है वो अलग अलग जिलों के अंदर शुरू किए गए हैं, जैसे कि प्रयागराज, लखनऊ या फिर अलग अलग जिलों के अंदर। छात्रों की मांग ये है कि सरकार इसको लेकर या तो अध्यादेश लेकर आए या कोई ऐसा रास्ता निकाले जिसके चलते बीएड वाले अभ्यर्थी फिर से प्राइमरी शिक्षक भर्ती में वैलिड हो सकें। इसी को लेकर कल की तारीख में छात्रों के माध्यम से ऑर्डिनेंस को लेकर भी ट्वीट किए गए थे, जिसकी संख्या लगभग 6 लाख के आसपास चली गई थी और देर शाम आते आते ये और भी ज़्यादा बढ़ गए थे। और लगातार ट्विटर पर छात्र इसी बात को लेकर मांग कर रहे थे, वी नीड ऑर्डिनेंस, यानी कि छात्र चाहते हैं कि बीएड के लिए अध्यादेश लाया जाए। लेकिन ये तो बात हो जाती है ज़बरदस्त विरोध के बारे में या फिर अभ्यर्थियों के माध्यम से जताए जा रहे विरोध को लेकर, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो या फिर इसके अलावा अगर बात की जाए ज़मीनी स्तर पर। लेकिन अगर बात की जाए कुछ और अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड के लिए एनसीटी गजट में संशोधन को लेकर, जिसके बारे में जानकारी आपको यहां से देखने के लिए मिल जाएगी। लिखा हुआ है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किए जाने का मुद्दा ट्विटर और फेसबुक जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है। बीएड अभ्यर्थियों की मांग है कि उन्हें प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार एवं एनसीटी संशोधित गजट लाए। रविवार को सलौरी में हुई अगर बात की जाए संयुक्त मोर्चा की बैठक के अंदर छात्रों के माध्यम से इसको लेकर कहा गया कि केंद्र सरकार एवं एनसीटी संशोधित गजट जारी करते हुए पुनर्विचार याचिका दाखिल करनी चाहिए। जिन लाखों अभ्यर्थियों को एनसीटी गजट 28 जून 2018 के आधार पर बीएड डिग्री से कहीं ना कहीं हासिल हो जाने के बावजूद भी उन्हें सजा देना ये पूरे तरीके से उचित नहीं है, ऐसा कहना है छात्रों का। लिखा हुआ है कि बीएड अभ्यर्थियों को शामिल हो जाने के बाद से 68,500 शिक्षक भर्ती के अंदर 27,000 से ज़्यादा सीटें खाली रह गई थी। कट ऑफ 40-45 के फीसदी अंक लाने की वजह से ऐसा हुआ था। वहीं अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर कट ऑफ 60-65 लगाया गया, बावजूद इसके भारी संख्या में अभ्यर्थी क्वालिफाई कर गए थे। नीचे लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए अभ्यर्थी मेरिट में न आने के कारण चयन से वंचित हो गए थे। उनका कहना यह छात्रों का कि स्पष्ट है कि बीएड अभ्यर्थियों को शामिल हो जाने के बाद से परिषदीय विद्यालयों में ज़्यादा योग्य शिक्षक मिले हैं। ऐसे में एनसीटी के गजट में तकनीकी खामियों के आधार पर बीएड अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित करना उचित नहीं होगा। सरकार को चाहिए कि वो बीएड एवं बीटीसी अभ्यर्थियों को आपस में न लड़ाए और सबका समान मौका देते हुए जो परीक्षा में सफल होगा उसे नियुक्ति मिलेगी। फिलहाल ये मांग छात्रों के माध्यम से की गई है कि एनसीटी या फिर केंद्र सरकार दोनों मिलकर एक संशोधित गजट जारी करें जो कि बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक बार फिर से प्राइमरी शिक्षक भर्ती के रास्ते खोल दे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए जो कि अपडेट है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर अध्यक्ष की तरफ से एक बयान जारी किया गया है जो कि खास तौर पे बीएड अभ्यर्थियों के लिए है कि भ्रम में न रहें छात्र, क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर जब से ऑर्डर जारी हुआ है
लगातार भर्तियों को लेकर छात्रों के मन में संशय है, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय संगठन की भर्ती क्यों ना हो, मध्य प्रदेश के अंदर निकाली गई भर्ती क्यों ना हो, या फिर इसके अलावा टेट सीटेट के जो कोई न कोई प्रमाण पत्र हैं उनको लेकर, क्योंकि इनके बारे में सोशल मीडिया पर बहुत सारी अफवाहें भी चल रही हैं। मैंने बताया भी था कि जब तक एनसीटी के माध्यम से कोई नोटिस जारी नहीं कर दिया जाता, किसी भी भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर नहीं किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से एनसीटी के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। अब आगे का प्रोसेस तो तभी बढ़ेगा ना जब एनसीटी सभी राज्यों को दिशा निर्देश दे देगी, और इसी को लेकर लिखा हुआ है कि भ्रम में न रहें अभ्यर्थी। लिखा हुआ है कि छात्र भ्रम में न रहें, तय समय पर ही होगी प्रदेश में शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा। बीपीएससी के अध्यक्ष के माध्यम से ट्वीट कर जानकारी दी गई है कि नियुक्ति परीक्षा में कोई रोक नहीं होगी। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के संबंध में दिए गए उच्चतम न्यायालय के निर्णय में बिहार में कोई असर नहीं होगा, ऐसा कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के एक मामले पर निर्णय सुनाते हुए प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए बीटीसी योग्यता को अनिवार्य बताया था। उस निर्णय के बाद से बिहार में बीएड योग्यता वाले अभ्यर्थी भ्रम की स्थिति में उत्पन्न हो गई थी कि इसे देखते हुए बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट कर बताया कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा निर्धारित समय पर ही होगी और शिक्षक परीक्षा पर किसी तरह का कोई भी रोक नहीं रहने वाली है, और बीपीएससी की एक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए कोई योजना भी नहीं है। यानी कि उनके माध्यम से स्पष्ट शब्दों में जानकारी दी गई कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अभी जो भी ऑर्डर दिया गया है उसके आधार पर ना तो बीपीएससी से कोई बीएड बाहर है, न परीक्षा स्थगित होगी और न परीक्षा स्थगित करने को लेकर विचार है। क्यों इसकी वजह है? वजह मैंने आप सभी को कई बार बताई है कि अभी एनसीटी ने बीपीएससी या फिर पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों को, भर्ती आयोगों को कोई आदेश नहीं दिए हैं, क्योंकि जो भी एनसीटी बोलेगी वही चीज़ें फॉलो करनी होंगी अलग अलग जो भी यहाँ पे भर्ती आयोग हैं या फिर राज्य हैं। इसी के आधार पर उनको कहा गया कि बीएड अभ्यर्थी भ्रम में न रहें। अगर आप प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बैठना चाहते हैं बिहार की में तो बैठ सकते हैं, पूरे तरीके से एलिजिबल होंगे। कई छात्रों का पूछना यह था कि जब सीटेड अनवैलिड हो गया है, इनवैलिड हो गया है, तो उसके बाद में क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं? तो मैंने बताया कि कोई भी बोर्ड हो, कोई भी भर्ती आयोग हो, अभी कोई भी आपका चाहे वो टेट हो चाहे सीटेट हो, कुछ भी इनवैलिड नहीं हुआ है, क्योंकि एनसीटी ने नोटिस जारी नहीं किया। तो आप लोग पहले की तरह अभी भर्तियों में बैठ सकते हैं जब तक एनसीटी कोई नई गाइडलाइन जारी न कर दे। उम्मीद है आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर, साथ ही साथ एलटी ग्रेड को लेकर 4 माह में विसंगति से फंसी हुई है बीईओ भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को महीनों पहले मिल चुका है रिक्त पदों का अधियाचन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को खंड शिक्षा अधिकारी के रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है, लेकिन यह भर्ती 4 महीने से विसंगतियों के कारण फंसी हुई है। आरटी 2005 के तहत के जवाब का देते हुए बीईओ के पदों पर भर्ती का पिछला विज्ञापन 4 साल पहले 2019 में जारी किया गया था। आयोग से पूछा गया कि अप्रैल 2023 में रिक्त पदों के अधियाचन मिल जाने के बावजूद भी खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती क्यों नहीं शुरू हुई, तो आयोग की ओर से बताया जाता है कि विसंगतियों के संबंध में शासन विभागों से पत्राचार किया जा रहा है और विसंगतियों के निराकरण के बाद ही यथा समय आयोग वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। यानी कि ये जो मामला लटका हुआ है उसको लेकर उनका कहना है कि खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर जो अधियाचन मिले थे उसमें कुछ विसंगतियां थीं, जिसके चलते इसमें इतना इंतजार करना पड़ रहा है। तो वहीं अगर बात की जाए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर, एलटी ग्रेड इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता भी इसी वजह से शुरू नहीं हो पा रही है, जबकि आयोग को रिक्त पदों का अधियाचन महीनों पहले प्राप्त हो चुका है। समिति ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि विसंगति को शीघ्र दूर करते हुए जल्द से जल्द शासन दिशा निर्देश दे और इन भर्तियों को शुरू करवाया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।